नमस्कार, मैं डीपी सिंह फिर से एक बार आपके सामने सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मैंने कई सीरीज में आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ जो विगत पिछले कई एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे और उसी सीरीज में मैं आज मेरा सेशन नंबर 5 है, क्लास 5 है, जो एलटी ग्रेड भर्ती के लिए हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। ये केवल एक ही वैकेंसी के लिए हम आपके सामने नहीं उपस्थित हुए हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिससे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम आपका प्रिपरेशन करा सके। अब हम बात करते हैं इसमें इस सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से और भी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे हमारा म्यूजिक का क्लास है, साइंस का क्लास है, मैथ का क्लास है और हमारा इंग्लिश का क्लास है। जो अभी आप देखे हैं कि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं, उसके लिए टीजीटी लेवल के लिए हमारे इंग्लिश की क्लासेस और साइंस के इंग्लिश की क्लासेस और मैथ की क्लासेस रन कर रही हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 25% का ऑफर चल रहा है क्रिसमस पे, तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए प्ले स्टोर में जाइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे मेरे इस कोड को अप्लाई करिए, आपको 25% तक डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस की। मैंने पिछले कुछ सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी सीरीज में हम फिर आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है और हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को, जो उसे हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कमांड मेक द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। उसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा कमांड है, क्या रोल बैक कमांड है, क्या हमारा कमिट कमांड है, क्या हमारा ट्रंकेट कमांड है, या मोर देन वन है, द एबव है, या नन ऑफ द एबव है। तो कौन सा कमांड हमारा यूज होता है जो अपडेट परफॉर्म करता है ट्रांजेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे हम जो कमांड यूज करते हैं कमिट कमांड का, जो हमारा आंसर है इसका इसका जो हम आंसर जानेंगे, इसका आंसर हमारा इसका आंसर हमारा कमिट कमांड है। कमिट कमांड क्या करता है कि जब भी हम डेटाबेस स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जब भी हम कोई बदलाव करते हैं, जब भी हम कोई डेटा में बदलाव करते हैं, कमिट कमांड से उस बदलाव को हम परमानेंटली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम डेटाबेस है, हमने उसमें कुछ बदलाव किया और उस डेटा को हम चाहते हैं कि डेटा हमारा परमानेंटली बदलाव हो, उसके लिए हमें कमिट कमांड का यूज किया जाता है। देखिए इसमें और भी 2-3 कमांड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। रोल बैक का प्रयोग, ये जब अगर हम कुछ बदलाव करते हैं, अगर उस बदलाव को अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो हम रोल बैक का प्रयोग करते हैं। रोल बैक कमांड क्या करता है कि किए हुए बदलाव को हम चाहते हैं भाई हमने कुछ बदलाव किया और ये बदलाव हमारा परमानेंटली नहीं हो। अगर हम परमानेंटली चाहते हैं तो कमिट कमांड का प्रयोग करेंगे, या हम चाहते हैं कि जो हमने बदलाव किया है वो बदलाव हट जाए, वापस से हो जाए, तो हम रोल बैक का प्रयोग करते हैं। और जो टर्नकेट होता है ये टेबल को खाली करता है। अगर हम टेबल बनाएं, टेबल को हमें खाली करना है तो हम टर्नकेट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है, मैंने बताया कि कमिट कमांड मेक द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंटली इन द डेटाबेस। अगर हमने कोई बदलाव किया है, उस बदलाव को अगर हमें परमानेंटली करना है तो हम कमिट कमांड का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी कई एग्जामिनेशन में, ये बिहार बोर्ड में 2000, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2023 जो पिछले साल का एग्जामिनेशन में, बीपीएस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। ज्वाइनिंग टेबल के लिए कौन सा हमारा बेसिक अप्रोच है कि हम ज्वाइन टेबल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो इसके हम आंसर में आते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यूनियन ज्वाइन का प्रयोग करें, कि नेचुरल ज्वाइन का प्रयोग करें, कि सब क्वेरी का प्रयोग करें, कि मोर देन वन ऑफ एबव होगा, कि
नन ऑफ द एबव होगा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो नेचुरल ज्वाइन। हम किसका प्रयोग करते हैं? हम नेचुरल ज्वाइन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन टेबल के लिए जोड़ने के लिए होता है। अगर टेबल को जोड़ने के लिए हम नेचुरल ज्वाइन का प्रयोग करते हैं, यह दोनों टेबल के समान कॉलम के आधार पर उन्हें डेटा भेजता है। सपोज दैट अगर हमने दो टेबल बनाया है, दोनों टेबल से अगर हमें डेटा निकालना है तो हम नेचुरल ज्वाइन का प्रयोग करेंगे। यूनियन ज्वाइन ये ऐसा कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेटर होता नहीं है जो सब क्वेरी होती है। सब क्वेरी ये टेबल को सीधे जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अन्य उद्देश्यों को उपयोगी होती है। ये टेबल को जोड़ती नहीं है, सीधे नहीं जोड़ती है, लेकिन अन्य उपयोगी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन नेचुरल ज्वाइन का हम प्रयोग अप्रोच क्या होता है? ज्वाइनिंग द टेबल। अगर हम दो टेबल को ज्वाइन करने के डेटाबेस अगर हमें एक्सेस करना है तो हम नेचुरल ज्वाइन का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारे स्टैंडर्ड क्वेरी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जो पिछले साल 2023 में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये हमारा एल्गोरिथम है, कैसे हम इनफिक्स पोस्टफिक्स का प्रयोग करते हैं, किस तरह से हम एल्गोरिथम को, जैसे हमारा अगर हमें डेटा को करना है तो हम किस एल्गोरिथम से हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। मतलब इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन एल्गोरिथम के लिए तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे, कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत सारे टाइम, जैसे हमारा ओ एन लॉग एन है, ओ एन है, ओ एन स्क्वायर है, मोर देन वन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव है। इसमें कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसका हम प्रयोग करते हैं कन्वर्जन के लिए। तो देखिए जो इसका आंसर है, वो इसका आंसर बी हमारा है, ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों हम ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग करते हैं, हम इसे बता रहे हैं। देखिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है, क्योंकि हर ऑपरेटर और ऑपरेंड को केवल एक प्रोसेस किया जाता है। जब हम प्रोसेस करेंगे, चाहे वो हमारा ऑपरेटर हो, चाहे हमारा ऑपरेंड है, उसे केवल एक बार ही प्रोसेस किया जाता है। इसलिए हम इसे ओएन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्सन करते हैं तो हम ओएन कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग करते हैं कि हर ऑपरेटर और ऑपरेंड को केवल एक बार ही प्रोसेस किया जाता है। इसलिए हम ओएन कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है एल्गोरिथम के क्वेश्चन है कि हम कैसे पोस्टफिक्स प्रीफिक्स करते हैं। अगर हमें डेटा सर्चिंग करना है, डेटा सर्च करना, चाहे हमें स्टैक हो, चाहे क्यू हो, चाहे एरे हो, उसमें में कन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो हम कैसे डेटा एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of following the advantage of the array data structure। देखिए जब हम array का प्रयोग करते हैं, जब हम array का प्रयोग करते हैं तो उसकी एडवांटेज क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में array का एडवांटेज क्या है, इसकी खासियत होती है। क्योंकि ये जो इसमें पहले हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा क्या है? एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, erased to access the element in an array, या पॉइंट नंबर सी, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टार्ट फ्रॉम वन, डी मोर देन वन ऑफ एबव, ई नन ऑफ ई। तो ये हमारे 5 ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें हमें सही आंसर करना है कि एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर, एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। जब हम बेटा हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे और ऑनलाइन क्लास में हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। अब अगला जो हमारा वीडियो आप देखोगे, हम स्पेशली एक टॉपिक लेके आएंगे, उस टॉपिक पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे 30 to 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो रहेगा हमारा, और एक एक डिटेल से, बेसिकली डिटेल से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को। वो हमारा इससे भी रिलेटेड हो सकता है या नेटवर्किंग से रिलेटेड हो सकता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए सरप्राइज है कि हम अगले क्लास में किस टॉपिक पे लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो देखिए जो इसका आंसर है कि एडवांटेज
ऑफ द एरे स्ट्रक्चर, इसका आंसर हमारा बी है, क्योंकि ये इजियर होता है टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे। ये क्या करता है, एरे का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेंट पोजीशन के माध्यम से आसानी से हम एक्सेस किया जाता है। इंडेंट पोजीशन, क्योंकि हमने बताया एरे का, जब हम एरे मॉडिफाई करते हैं हम उसकी एड्रेसिंग करते हैं और उसके इंडेंट पोजीशन से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका हम प्रयोग करते हैं। जो इसका पहला दिया हुआ है, एरे में केवल समान प्रकार के डेटा एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ये रॉन्ग है। फिर एरे में केवल इंडेंटिंग 0 शुरू होती है, ये भी, क्योंकि 1 से शुरू नहीं होती है। एरे की इंडेंटिंग हमारी 0 शुरू होती है और यहाँ पे इन्होंने 1 दिया है। तो इस क्वेश्चन का एडवांटेज क्या है कि इजी टू एक्सेस एलिमेंट इन एरे, क्योंकि हम जब भी उसकी इंडेंटिंग पोजीशन से माध्यम से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर बी है कि हम आसानी से इंडेंटिंग पोजीशन से एरे के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm। अगर हम रिकर्सिव एल्गोरिथम की बात करें, रिकर्सिव एल्गोरिथम को लागू करने के लिए हम स्टैक का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, क्यू है, स्टैक है, बाइनरी ट्री है, मोर देन वन ऑफ एबव है, नन ऑफ द एबव है। जो इसका आंसर हमारा, इसका आंसर की हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा बी है, स्टैक है। क्योंकि रिकर्सिव एल्गोरिथम को लागू करने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है। जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो हर कॉल के साथ संबंधित डेटा को स्टैक में पुश कर किया जाता है। रिटर्न समय डेटा को स्टैक में पॉपअप किया जाता है। तो जो अगर हम यूज करते हैं तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, जो हमारा रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर है हमारा स्टैक है, जो रिकर्सिव डेटा को एल्गोरिथम में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन के पहले हम आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। बेटा एक चीज जान जाइए कि हमारे लाइफ में बहुत सारी हैबिट्स होती है। अब मैं एक बुक का नाम लूंगा, आप लोग पढ़े भी होंगे या जरूर पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट्स। बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक में बताया गया बेटा कि हमारे जो हैबिट्स होते हैं, जैसे सपोज दैट मुझे, अब मैंने सोचा कि चलो एक ही बार, जैसे मैंने कोई वर्क किया, जैसे सपोज दैट मार्केट में गया, मैं सोचा कि नहीं चलो आज मैं चाउमीन खा लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक दिन खाने से क्या होगा। अगर वो हैबिट हो गई मार्केट में जंक फूड खाने की, तो हमें तो पता नहीं चलता भाई हमने एक दिन खाया 2 दिन खाया, पता नहीं चलता। बट अगर वो हैबिट हो गई उसे खाने की, तो फिर वो हैबिट हमारी आदत पड़ जाएगी। वो हमें 1 मंथ 2 मंथ 12 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में हमें उसका जो बैड इफेक्ट है हमको उसको हमारे शरीर पे जरूर पड़ेगा। जैसे हमारी एक गुड हैबिट हमने बना लिया, नहीं हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, हम अपना प्रिपरेशन करेंगे, हमें डेली 5 to 6 आवर हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टाइम देना है। हमने एक पोर्शन, हमने एक डिजाइन किया कि भाई चलो ये पोर्शन है 20 नंबर का हमारा फंडामेंटल से आता है, उसे हमने प्रिपेयर किया। 60 नंबर हमारे प्रोग्रामिंग से आते हैं, उसके लिए हमें 1-2 घंटे टाइम दिया। या 20 मिनट इंटरनेट से आता है, उसके हमने टाइम दिया। बेटा एवरी हैबिट्स, अगर जो हमारी हर एक आदत होती है वो हमें आगे लेके जाती है या पीछे लेके जाती है। इसलिए मैं कहूंगा हम जो भी हैबिट करते हैं, जिस वर्क को हम बार बार करते हैं, हमें उसे एनालिसिस करना होगा कि क्या वो वर्क हमारे लिए बैड है कि गुड है। अगर वो वर्क हमारे लिए बैड है तो हमें हर हाल में उसे निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो तो प्रेजेंट टाइम में पता नहीं चलता कि ये हमारी बैड हैबिट है, बट फ्यूचर में
वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे होता क्या होता है, मैंने कहा ना, मैं बहुत लोगों को पढ़ाया हूं, कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की आदत होती है, चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, पता चला हमारे लिए एग्जामिनेशन है, आ गया, पता चला हमारा एग्जामिनेशन जून में है, अभी हम दिसंबर में है, हमारे पास 6 मंथ से ओवर टाइम है और हम इतना टाइम वेस्ट करें नहीं। अगर हमें पता है कि 2 साल बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, फिर भी हम एक शेड्यूल पे वर्क करेंगे, नहीं भाई हमें प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम देना है, वो हमारी एक गुड हैबिट होती है। अगर हम अपने गुड हैबिट को अगर नहीं लाते हैं लाइफ में, तो हमें तो प्रेजेंट टाइम में पता नहीं चलता है, बट वो फ्यूचर में उसका ड्राई इफेक्ट पड़ते पड़ते हमें एक बार ऐसा पता चलता है कि हम सब कुछ लॉस कर जाएंगे। इसलिए बेटा कह रहे हैं कि हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि हम आपके टीचर नहीं हैं, हम आपके सारथी हैं, हम आपको गाइड करने के लिए आए हैं कि आपको कैसे उस गवर्नमेंट रूपी जॉब का जो महाभारत है उसमें आपको कैसे जीतना है, कैसे अपने गोल को प्राप्त करना है। उसलिए आपको एजुकेशन ही नहीं, यहाँ पे मेरे द्वारा आपको कोई एजुकेशन ही नहीं दी जाएगी, जबकि वो हर एक चीज आपको बताया जाएगा जिससे आप अपने लाइफ में उसे फॉलो करके जो आपका गोल है उसे आप अचीव करोगे। देखिए, गोल और एम में बहुत अंतर होता है। गोल मतलब जिसे हमें पूरा करना है, एम माने क्या होता है कि हमने एम बनाया है, और गोल क्या होता है कि हमें गोल पूरा करना होता है। तो आप गोल, आपका मैं गोल सेट कर रहा हूं कि हम आपसे साथ जुड़ के जो ईएलटी ग्रेड की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आने वाली है उसमें हम आपका साथ देके आपका जो ईएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर बनने की जो गोल है उसे हम पूरा कराएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन ए बी सी डी डी ई। हम क्या करेंगे कि इनफिक्स, जो हमारा इनफिक्स एक्सेस को पोस्टफिक्स में बदलते समय क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसे हमें बदलना है। बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमने लिया ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी स्टार ई। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम डी और ई को लेते हैं, तो ये हमारा सेम रहेगा, हमने इसको ऐसे ही सेम लिया, हमने बी, फिर हमारा स्टार है, फिर हमारा सी है प्लस है, फिर हमने डी किया, ई किया, स्टार हमारा यहां चला गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा स्टार हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारा, ऑफ जाएंगे, फिर हम ए लेंगे प्लस लेंगे, बीसी को एक साथ करेंगे, ये हमारा ऊपर जाएगा, ये प्लस रहेगा, डीई हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होता है कि हम लेते, हमने लिया, फिर ए बी सी आया, फिर हमारा स्ट्रिंग आया, फिर प्लस है, फिर डी आया, फिर ई आया, और लास्ट जो हमारा आउटपुट प्राप्त होता है, जो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा वो हम लिखेंगे ए बी सी, फिर हमारा ये प्लस सिंबल, फिर हमारा डीई, फिर ये प्लस सिंबल हमारा लास्ट में चला जाता है। तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में बदलते हैं तो हमारा आंसर ए आएगा। देखिए आप मैच करिएगा तो हमारा ये आंसर ये आएगा। इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसको तो हम इसे ब्रेक करेंगे तो डी साथ में आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन जो हमारा उधर जाएगा। ठीक है, फिर हम बीसी मल्टीप्लीकेशन लेंगे, उधर जाएगा बीसी होगा, फिर एबीसी एक साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस उधर जाएगा। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर ए है, एबीसी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी मल्टीप्लीकेशन प्लस जो हमारा आंसर ये है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not of the type of Q? भाई कौन इसमें से है जो Q नहीं है? क्या लीनियर Q, सर्कुलर Q, या डबल इंडेड Q, या मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव? तो बेटा इसमें देखिए, लीनियर Q द पार्ट ऑफ Q, सर्कुलर Q द पार्ट ऑफ Q, डबल इंडेड Q द पार्ट ऑफ Q, ये सारे ये तीनों हमारे पार्ट हैं, ये क्यू के ही पार्ट है। लीनियर क्यू भी होता है, सर्कुलर क्यू भी होता है, डबल इंडेड क्यू भी होता है। तो जो इसका आंसर होगा,
इसका आंसर हमारा ई है, नन ऑफ द एबव। इसमें कोई यह नहीं है, क्योंकि द टाइप्स ऑफ हमारा जो ट्यूब है ये सभी लीनियर क्यूब है और सर्कुलर क्यूब है और हमारा डबल इंडेड क्यूब है, ये सारे हमारे क्यू के ही पार्ट्स है। तो जो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, द नेसेसरी कंडीशन बी द चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, रियर वैल्यू, मोर देन वन एबव, नन ऑफ द एबव। भाई क्या है नेसेसरी कंडीशन, क्या है बिफोर द डिलीशन फ्रॉम द क्यू? भाई हमने क्यू है, क्यू में हम कब डिलीट करेंगे, कब करेंगे? क्या जब ओवरफ्लो होगा तब करेंगे, अंडरफ्लो होगा तब करेंगे, रियर वैल्यू होगी तब करेंगे, या हम मोर देन वन एबव होगा? तो बेटा जो इसका आंसर है, इसका आंसर हमारा बी है। इसका आंसर हमारा बी है कि हम अंडर फ्लो का प्रयोग करेंगे। देखो डिलीशन से पहले अंडर फ्लो की स्थिति जांचना जरूरी है। जब क्यू खाली हो तो आप डिलीशन की कोशिश करें तो ये अंडर फ्लो की स्थिति कहलाता है। भाई आपका क्यू खाली है और आप डिलीट करना चाहते हो तो भाई आप किसे डिलीट करोगे? डेटा जब रहेगा तभी नहीं करोगे, लेकिन आपका क्यू खाली है और आप उसे डिलीट करना चाह रहे हो तो आप अंडर फ्लो का प्रयोग करोगे। अंडर फ्लो स्थिति को जांचना जरूरी है कि क्यू खाली हो तो आप डिलीशन की कोशिश करें तो ये हमारा अंडर फ्लो कहलाती है। तो जो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर हमारा बी है। ये भी देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड इज क्यू, सर्कल क्यू, डी क्यू, मोर देन वन एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के परफॉर्मेंस में बोथ में एंड में होता है? तो क्या इसका आंसर क्यू है? नहीं। इसका आंसर सर्कुलर क्यू है? नहीं। इसका आंसर बेटा डी क्यू है, क्योंकि डी क्यू हमारा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी क्यू मीन्स होता है डबल इंडेड क्यू। इसे हम बोलते हैं डबल इंडेड क्यू बोला जाता है। डबल इंडेड हमारा क्यू होता है। जो डबल इंडेड क्यू है ये हमारा क्या करता है? ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप दोनों सिरों से, दोनों एंड से एलिमेंट को जोड़ या हटा सकते हैं। मतलब अगर क्यू में क्या आप आगे से भी ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पीछे से भी ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसलिए इसे डबल इंडेड क्यू डीक्यू बोला जाता है। जो इसका आंसर हमारा है डीक्यू है, ताकि आप अपने क्यू में जब आप हम डेटा स्ट्रक्चर में जब वर्क करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, तो हम दोनों तरफ से डेटा को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डीक्यू कहलाता है, जिसे हम डबल इंडेड क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले बेटा मैं फिर से आपसे एक बात करना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आप क्यूरी करिए कि आपको कंप्यूटर साइंस की एलटी ग्रेड की ऑनलाइन क्लासेस लेना है, आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप उसका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आप प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके दिए हुए मोबाइल नंबर पे, ये जो मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है 829926696063, ये फिर या दूसरा नंबर 63920307 पे आप कॉल करके क्यूरी कर सकते हैं कि सर ये कब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि हम आपके लिए बहुत सारे प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, उसका जो भी गोल है
जिस भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिस भी गवर्नमेंट में, जिस गवर्नमेंट, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, किसी भी जॉब के लिए हम कंप्यूटर साइंस में आपका जो एक टीचर बनने का जो आपका सपना है, उस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि बेटा एक चीज जान जाओ कि हम युद्ध लड़े, युद्ध लड़ने से पहले हमें ये जरूर श्योर करना कि हम जीतेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब हमसे जुड़ेंगे ऑनलाइन क्लास में, तो हमारा बस आपके एक पहले दिन से बस यही रहेगा, भाई हमें आपको टीचर बनाना है। आपको भी कसम खाना होगा कि नहीं, हमें आपके साथ मिलकर टीचर बनना है। क्योंकि जितने भी भाई टीचर हम ही लोग बन रहे हैं ना, हमें इससे मतलब नहीं कि एक सीट है कि 10 सीटें, नहीं। अगर हम जुड़े हैं, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे साथ, तो आपका जो गोल है उस गोल को हम पूरा करेंगे। आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाना होगा, क्योंकि हम आपके सारथी बनके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिर से एक बार कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक बार जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों को जो कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर से मैं एक बार कहूंगा कि आप प्ले स्टोर में जरूर जाइए और हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो को आपके लिए अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे डेली की क्लास में आप हमसे जुड़िए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नॉट यूज द बाइनरी ट्री। भाई बाइनरी ट्री में कौन सी ऐसी टेक्निक है जो नहीं यूज की जाती है? क्या रेंडमाइज्ड ट्रेवर्सल, ठीक है, ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, मोर देन वन ऑफ एबव है, नन ऑफ द एबव है? देखिए बाइनरी ट्री में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जैसी, चाहे वो हमारा इन ऑर्डर हो, चाहे प्री ऑर्डर हो, चाहे पोस्ट ऑर्डर हो, जैसी जो ट्रेवल्स होती है इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये और ये दोनों का प्रयोग हम करते हैं, बट जो ये रैंडमाइज है, अगर हम बात करें कि जो हमारा रैंडमाइज टेक्निक है, इस रैंडमाइज टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या है? रैंडमाइज ट्रेवर्सल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जबकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और हमारा पोस्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एक हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, जिसका प्रयोग हम बाइनरी ट्री में सर्चिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, बट रैंडमाइज्ड ट्रेवर्सल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो इसका आंसर हमारा है, इसका आंसर हमारा रैंडमाइज्ड ट्रेवर्सल है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जब हम मॉक टेस्ट लाएंगे, और ये हमारा गारंटी है कि अगर हमारे मॉक टेस्ट से जो हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे, अगर उस मॉक टेस्ट से अगर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हम वो क्वेश्चन बनाएंगे अपने एक्सपीरियंस से और उस पर रिसर्च करके, डिफरेंट टाइप से एनालिसिस करके, कि मॉक टेस्ट में जैसा क्वेश्चन या मॉक टेस्ट जैसा क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएगा और वैसा एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। हम आपके जब ऑनलाइन क्लास करेंगे तो हम आपको इसका कोडिंग भी दिखाएंगे, और कोडिंग का आउटपुट कैसे प्राप्त होगा उस सारे चीजों को भी हम आपके सामने शो करेंगे। तो हमारा बस यही कहना है कि ये जो सीपी स्मार्ट क्लासेस है, जो हमारा बीपीएससी 4 या एलटी ग्रेड भर्ती कंप्यूटर साइंस है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए। आप अपने आप को एक बार हमारे साथ जोड़ के देखिए। जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में हम उसे उस लेवल तक ले जाएंगे, उस लेवल तक हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे कि जिससे आपका जो टीचर बनने का सपना है वो हम जरूर पूरा करेंगे, और उसे हम जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि बच्चा के पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस नॉलेज का उपयोग कैसे करना है। एक चीज जान जाइए, ये एक बात सत्य है कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, तो हम बिना गुरु के, बिना टीचर के हेल्प से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लोग गाइडेंस होते हैं।
आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमने कहा पहले क्या था, आज के डेट में है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप नियरेस्ट लाइब्रेरी में जाइए। आजकल हर जगह लाइब्रेरी की सुविधा है, आप उस लाइब्रेरी में जाइए, बैठिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन करिए, फिर हमारे बताए हुए टॉपिक को आप उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आप जॉब पाओगे। और ये मैं आपके लिए फिर से मैं कहूंगा, एक बार आप मेरे साथ जुड़िए और ये जो सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जो हमने आपके लिए प्रोग्राम लाए हैं, एलटी ग्रेड वैकेंसी की, राजस्थान वैकेंसी, बिहार बोर्ड वैकेंसी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसमें हम आपके साथ रहेंगे। और तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी अगर कंप्यूटर जैसे एमसीए लेवल तक जॉब आते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आता है, अगर उसका भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यही सारे क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। आप उसके लिए भी हमारे साथ ज्वाइन होके आप अपने जो गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए हम आपका प्रिपरेशन कराएंगे। तो आप लोगों का एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए, आज की क्लास के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।